आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में जनपद अध्यक्ष चुनाव हुआ संपन्न। जनपद उपाध्यक्ष अनीता सिन्हा और अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर बनाई गई। खैरागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। भाजपा की राजेश्वरी त्रिपाठी बनी अध्यक्ष। डोंगरगांव जनपद में रंजिता अध्यक्ष और मनीष उपाध्यक्ष निर्वाचन, दोनों के निर्वाचन में भाजपा की हुई जीत। ठुरिया में जनपद पंचायत चुनाव 5 मार्च को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। 15 वर्षों से है भाजपा का कब्जा। राजनांदगांव में जनपद पंचायत में आज हुआ चुनाव संपन्न। मतदान के लिए की गई थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ठुरिया सरपंच नुनकरन बुहारी और पंचों ने ली शपथ। कहा विकास होगी पहली प्राथमिकता। अवैध लेन देन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राजनांदगांव में विकास के लिए बजट में मिली महत्वपूर्ण सौगात। युवाओं के लिए बड़ी सौगात। बजट में डोंगरगांव तक 4 लेन की सौगात मिली। डोंगरगांव में सिन्हा समाज के शपथ ग्रहण में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। तो चलिए छुरिया से शुरू करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ बजट पर छुरिया जिला पंचायत सदस्य किरण रविंद्र वैश्यव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट जो है वो पेश हुआ है और ये बजट छत्तीसगढ़ की प्रगति का बजट है। इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए नए अवसर मिलेंगे। वैष्णव ने इसे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का प्रतीक और रजत जयंती बजट बताया है। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विधायकों पर आरोप लगाकर साहू समाज के जिलाध्यक्ष भागवत साहू ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गांव और डोंगरगढ़ के विधायकों पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीताने में सहयोग करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अब डोंगरगांव विधायक के करीबी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलिराम साहू ने भागवत साहू पर समाज के विधायकों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भागवत साहू ने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और समाज विरोधी कृत्य किए हैं। बलिराम साहू ने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों का पार्टी और समाज में बने रहना नुकसानदायक साबित होगा। डोंगरगांव नगर में छत्तीसगढ़ सिन्हा कलार समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता बालकृष्ण सिन्हा को समाज का नया जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविवार को ग्राम पेंड्री में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। पूर्व में समाज के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी है बालकृष्ण सिन्हा को अब जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा और समाज के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बालकृष्ण सिन्हा को उनकी नई जिम्मेदारी मिलने पर समाज के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। से राजनांदगांव होते हुए डोंगरगांव तक 4 लेन की सौगात का बजट में प्रावधान जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी ने कहा कि डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल निर्माण और 20 विभागों में 10,000 से अधिक भर्तियां युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। दिनेश गांधी ने आगे कहा कि स्कूल शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती और कर्मा महोत्सव साहू समाज की बहुप्रतिष्ठित मांग को पूरा किया गया है और इसके अलावा 11 करोड़ रुपए से 2 संग्रहालय, फिल्म सिटी, सीएम कौशल विकास योजना, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना जैसे प्रावधानों से प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। खैरागढ़ की खबर है, जहां बैंक खाते में अवैध लेन देन मामले में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में और कई लोगों की गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों पर साइबर ठगी की राशि अपने अकाउंट में लेना और कमीशन के एवज में अपने बैंक खाते किसी और को बेचने का आरोप है। ये जिले में साइबर ठगी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फर्जी बैंक खातों को लेकर खैरागढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम बीते 2 दिनों से सक्रिय रही। तो वहीं एक के बाद एक लोगों को हिरासत में लिए जाने से आरोपी खेमे में हड़कंप मच गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 19 बैंक खातों में अब तक कुल 3 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें 10 खाता धारकों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अब तक गिरफ्तार हुए लोगों के माध्यम से पुलिस इस मामले के
मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। थाना खैरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल सर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेश गौतम सर, अनुभागीय अधिकारी श्री लालचंद महेश सर के दिशा निर्देश पे ऐसे अकाउंट धारक, खाता धारक जो अपने खाता को किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अवैध स्रोतों से धन लाभ करने के लिए, साइबर फ्रॉड की रकम की लेन देन के लिए या अन्य छल पूर्वक जो प्राप्त रकम है उसे उन खातों में लेन देन किया जाता है, ऐसे लोगों को जो अपना खाता उपलब्ध कराते हैं, ऐसे खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस समुदाय पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमें 19 खाता धारकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये न्यू खाता धारक है जिनके खातों में अवैध आपराधिक गतिविधियों के जो रकम है वो लेन देन हो रहे हैं। तो ऐसे 19 खाता धारकों के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66D IT एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध की योजना में लिया गया था। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छुरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुमरदा में निर्वाचित सरपंच नुनकरन भुहारी और पंच ने विधिवत ग्राम पंचायत भवन परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र में पूजा अर्चना करने के बाद शपथ ली है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह में कुमरदा ग्राम के नागरिक शामिल हुए। तो वहीं सरपंच के शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि कुमरदा ग्राम का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का हर संभव प्रयास वे करेंगे। राजनांदगांव की खबर है, जहां राजनांदगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज 4 मार्च को संपन्न होगा। इस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सभी सदस्य पंचायत भवन पहुंच चुके हैं और मतदान की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरे क्षेत्र में तगड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के साथ साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी की गई है और इससे पहले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है और अब मतदान की दिशा में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। छुरिया की तरफ रुक कर लेते हैं, जहां छुरिया जनपद पंचायत में 5 मार्च को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर अभिषेक तिवारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और जनपद पंचायत CEO की उपस्थिति में यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। तो वहीं नामांकन पत्र 4 मार्च को सुबह 11 बजे से ही लिया गया है, जिसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया हुई। नाम वापसी के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनावी प्रक्रिया के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि छुरिया जनपद पंचायत में बीते 15 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है और वर्तमान में जनपद पंचायत में 25 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें से 18 सदस्य भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में संजय सिन्हा, भेषभाई साहू और हेमंत साहू प्रमुख दावेदार है। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कांता चंद्राकर भी एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, जहां राजनांदगांव जनपद में आज अध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए महिलाओं को मैदान में उतारा है और इस बार इन महिला उम्मीदवारों ने शानदार जीत भी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अच्छा कदम उठाया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर महिलाएं जीतकर अब जनपद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आपको ये भी बता दें कि जनपद अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर चुनी गई हैं, तो वहीं जनपद उपाध्यक्ष अनीता सिन्हा को बनाया गया है। इन चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने अन्य दलों के उम्मीदवारों को हराकर बड़ी सफलता हासिल की है, जो पार्टी के लिए एक गर्व का विषय है। जी, मैं सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय सम्मानीय सांसद महोदय जी, अध्यक्ष, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस सम्मान के लिए मुझे सम्मान दिया। और मैं अपने जनपद सदस्यों को अभी पूरा धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य बनाया। मेरे 25 जनपद सदस्य हैं, मुझे सभी का सहयोग मिला और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या होगी प्रार्थना? सभी के साथ सेवा करना है, साथ में मिल के
जी, भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग, साथ ही सब साथ मिल के काम करेंगे। क्या रहेगी प्राथमिकता आपकी? क्या काम करेंगे आप? जनता पार्टी के क्षेत्र से सब भी काम करेंगे। 20 साल बाद राजनांदगांव जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे कार्यकर्ता विजय प्राप्त किए हैं। मैं सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके ये परिणाम दिया है। जनता को भी धन्यवाद। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में माननीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कि लोकसभा में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे करके उनको आगे लाने का काम किया है। और राजनांदगांव के लिए विशेष रूप से माननीय मोदी जी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त, तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारा राजनांदगांव कांग्रेस मुक्त हो। आज दिनांक 4 मार्च 2025 जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद हेतु आज हमने निर्वाचन हेतु कार्रवाई संपन्न कराई। कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। पहले हमने अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न कराया, जिसमें श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर विजयी घोषित हुई 19 और 6 वोट से। और दूसरी चरण में हमने उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन करवाया, जिसमें अनीता डिगेन सिन्हा जी 18 वोट और विपक्ष को 7 वोट। इस प्रकार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन आज दिनांक को शांतिपूर्वक हमारे यहाँ संपन्न हुए। भारी गहमागहमी के बीच खैरागढ़ जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न हो चुका है, तो वहीं दोनों पदों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। क्षेत्र क्रमांक 2 चिचका से पहली बार की जनपद सदस्य राजश्री शैलेंद्र त्रिपाठी अध्यक्ष बनी, तो वहीं क्षेत्र क्रमांक 16 दबका से 3 बार के जनपद सदस्य लखन साहू उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए जनपद की कुल 25 सीटों में से भाजपा की राजश्री त्रिपाठी को 17, तो वहीं कांग्रेस की निर्मला वर्मा को 8 वोट मिले। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के लखन साहू को 25 में से 16, तो वहीं कांग्रेस के भूखन बंजारे को 7 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्याशियों के चुनाव जीतते ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और नारेबाजी शुरू कर दी। सभी लोगों ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सारे सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। अपने से दिल में कहते हैं सबको थैंक यू। देखिए, मैं उप अध्यक्ष, मेरा ये तीसरा बार का मेरा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाए और मेरे क्षेत्र के सभी जनता ने मुझे तीसरा बार हो गया उस क्षेत्र से बहुत परिपूर्ण रूप से मेरे को जिताते हैं। और ये जीत केवल मेरा खुद का अकेला नहीं है, ये जीत माननीय हमारे मोदी जी का है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जी का क्षेत्र है। आज जनपद पंचायत खैरागढ़ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसमें अध्यक्ष के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर राजश्री त्रिपाठी जी को 17 मत मिले। इसी तरह हमारे जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री लखन साहू को 16 मत मिले। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 15 सदस्य जो हमारे अधिकृत था वो निर्वाचन होकर आया था। अध्यक्ष में 2 हमको निर्दलीय ने सहयोग किया और इसी तरह उपाध्यक्ष में भी किया। मैं सभी का जिला भारतीय जनता पार्टी से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश भर में जारी भाजपा की राजनीतिक सुनामी लहर जनपद पंचायत तक पहुंच चुकी है, जहां जनपद पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन में भाजपा ने अपने सदस्यों के वोटों से आसान जीत हासिल की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों के निर्वाचन में भाजपा ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 12-8 से शिकस्त देते हुए जनपद पंचायत फतेह कर ली है। जनपद पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन मौके पर जमकर बवाल भी हुआ, जहां पुलिस बल की कमी से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर हाथापाई की। इस दरमियान विधायक समर्थन गोल्डी के कपड़े भी फाड़े गए, तो वहीं भीड़ के मध्य आपत्तिजनक नारेबाजी से बिफरे भाजपा नेता दिनेश गांधी के द्वारा युवक का कॉलर पकड़े जाने पर युवक ने भाजपा नेता का कुर्ता भी पकड़ लिया। तब भाजपाइयों ने युवक की पिटाई कर दी, तो वहीं
पार्षद रोहित गुप्ता और अजय मुटकुरे के बीच भी जमकर धरपकड़ हुई है और ये मसले थाने तक पहुंचने की खबर सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।